माय ब्यूटीफुल सू, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कॉर्ड कटिंग रिचुअल अगर आप करते हैं तो उसमें आपको याद रखनी है कि आप कॉर्ड कटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस वुंड को हील नहीं किया, जिसपे हम एनर्जेटिकली दूसरे इंसान से, दूसरी सोल से जुड़े हुए हैं, तब तक उस कॉर्ड कटिंग करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर वो वुंड रह गया तो सेम कॉर्ड आप किसी और के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो पे हैं तो आपने कभी ना कभी कॉर्ड कटिंग रिचुअल करा होगा या उसके बारे में सुना होगा, करने के सोचा होगा, राइट? सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कॉर्ड कटिंग करने के, जहाँ पे हम सिर्फ विजुलाइज करके कॉर्ड कटिंग करते हैं, जहाँ पे हम ये विजुलाइज करते हैं कि कोई पेपर है जिसको हमने बर्न कर दिया है, जहाँ पे वो पूरी कहानी, वो पूरी सिचुएशन थी, एंड रिजल्ट्स मिलते हैं। हम कहीं ना कहीं वो लाइट एनर्जी फील करते हैं, वो डिटैचमेंट एकदम से फील करते हैं, और एक तो दिन के लिए हमें बहुत अमेजिंग लगता है, बट अगेन सडनली एकदम से वो एनर्जी वापस आती है आपके माइंड में। आपको फिर से लगने लगता है कि जैसे कुछ हुआ नहीं है, अभी भी यू फीलिंग द सेम। और सेम फील करने का क्या मतलब है कि फिर से हमारा उनको टेक्स्ट करने का मन कर रहा है, फिर से हमारा वो पुरानी मेमोरीज में जाने का मन कर रहा है, फिर से हमारा वो सब बातों में हमारे विचार वहां जा रहे हैं। ठीक, दैट मीन्स कॉर्ड कट नहीं हुई है, आप एनर्जेटिकली अब भी वहां हैं। सो इसका मतलब क्या है, जो आपने रिचुअल किया क्या वो फेल हो गया, क्या उसका कोई इफेक्ट नहीं था? नो। सो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग को लेके एक बात है जिसके बारे में बात नहीं की जाती। हर कोई रिचुअल तो बता देता है, बट उसके पीछे का जो एक डीपेस्ट ट्रुथ है उसकी बात कोई नहीं करता। और एक बार आप उस चीज को समझ गए और एक बार आपने अगर उस पॉइंट पे काम कर लिया, तो आपके लिए कॉर्ड कटिंग रिचुअल करना और उसके इफेक्ट्स देखना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम सभी चीजों को कनेक्ट करेंगे, बी इट स्पिरिचुअल ट्रुथ, बी इट साइकोलॉजी, बी इट न्यूरोसाइंस। ठीक है, और यहाँ पे आपको समझ आएगा कि रियल जो फ्रीडम है वो कॉर्ड कटिंग में ना हो के आपके खुद के भीतर है। ठीक, hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Swaying with the Soul. So today in this video, we'll be talking about the truth about cord cutting that nobody tells you. So बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. सो आज हम बहुत ही ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रील्स इन सब चीज़ों के ऊपर आते हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है जस्ट लाइट अ कैंडल, विजुलाइज समथिंग, विजुलाइज सम सिजर्स, ठीक है, और हो गया, कॉर्ड कटिंग हो गई। उस सोल से आपका जो एक कार्मिक कनेक्शन था वो आपने हटा दिया है, राइट? और जैसा कि मैंने कहा कि एक दो दिन ठीक है, आप शायद अपने माइंड को घुमा भी लेते हैं कि हाँ कोई चीज़ हो गई है, बट देन अगेन सेम फीलिंग्स। ठीक, सो आज यहाँ पे हम समझेंगे कि कॉर्ड कटिंग होती क्या है, उससे पहले एनर्जेटिक कॉर्ड्स क्या होती हैं और कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दो सोल्स के बीच में एक एनर्जेटिक कॉर्ड होती है, ठीक है, जिसको भी, जितने भी लोगों को आप अपने जीवन में जानते हैं, उन सभी से आप एक एनर्जेटिक कॉर्ड से बंधे हुए हैं। ठीक है, और इसको हम एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल बंधन भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी सारी इमोशनल एंड मेंटल एनर्जी स्टोर है। ठीक, तो आपके और उस इंसान के बीच में जिस तरह का भी रिलेशनशिप रहा होगा, और यहाँ मैं हर तरह के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब हम कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की नहीं, हर तरह से, जैसे मैंने कहा, हर किसी से आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ी है। ठीक, so it's like a spiritual, psychological, emotional bond between people. ठीक, लोगों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है। इमेजिन करो, आप बैठे हैं और आपके सामने जितने भी लोगों को आप जानते हैं वो सब खड़े हैं। ठीक है, और इमेजिन करो ऐसे स्ट्रिंग्स जा रही हैं, जो कॉर्ड दिखती नहीं है, इट्स अ सिल्वर एनर्जेटिक कॉर्ड। ठीक, सो ये कॉर्ड सब लोगों से जाके जुड़ रही है, उनके चक्रास पर, डिफरेंट चक्रास पर। ठीक, एक सबसे बड़ा मिथ जो कॉर्ड कटिंग को लेके है वो ये कि लोगों को लगता है अगर हम कॉर्ड कटिंग करेंगे तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, या दैट पर्सन विल स्टॉप लविंग मी और आई स्टॉप लविंग दैट पर्सन। ऐसा नहीं है। हर रिलेशनशिप में कुछ अच्छे इमोशनल बॉन्ड्स हैं और कुछ नेगेटिव इमोशनल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कहीं हमारा किसी से कोई मतभेद हो गया तो वो भी एक एनर्जेटिक कॉर्ड
से आप बंध गए उनके साथ, ठीक। तो जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक। वो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉजिंग सम सफरिंग इन योर लाइफ और मे बी इन दैट पर्सन्स लाइफ, ठीक। तो यहाँ पे जो एक ट्रू लव है, जो एक केयर है उस इंसान के लिए, जो रिश्ता है आपका, वो खत्म नहीं होता। जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज किया जाता है, उसको हटाया जाता है लाइफ से, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल जब मैं कॉर्ड कटिंग सिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, जब कोर्सेज में मैं कॉर्ड कटिंग रिचुअल करवाती हूँ, तो लोगों का ये सवाल आता है कि अरे यार मेरी रिलेशनशिप तो खत्म नहीं हो जाएगी। नो, आप सिर्फ उस नेगेटिव एनर्जी को हटा रहे हैं, ठीक है, ना कि इस पूरे रिलेशनशिप, ठीक। अब जैसा हमने कहा कि कॉर्ड कटिंग करने के बाद भी वो इमोशंस वापस क्यों आ जाते हैं, वो फीलिंग्स वापस क्यों आ जाती हैं, क्योंकि आप एनर्जेटिकली तो इमेजिन करके, विजुलाइज करके तो आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। आपने कुछ कहना है या जो भी हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये चीज बोली जाएगी, उसके बाद ये किया जाएगा, वो सब आपने कर लिया, ठीक है। बट क्या भीतर से आपने उस इंसान को माफ किया है? क्या भीतर से आप जिस सिचुएशन की वजह से ये एनर्जी बनी थी उसको निकाल पाए हैं? क्या आप भूल पाए हैं उस चीज को? अगर नहीं, तो वो थॉट, वो इमोशन बार बार आता रहे, ठीक है। तो इसके लिए वो रिलीज करना बहुत जरूरी है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अगर इसे हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो लोग भी हमारी लाइफ में आते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई एक कार्मिक लेसन हमारे लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सोल हमें जो भी एक्सपीरियंस दे रही है, उसके बेसिस पे हम जैसे भी रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो अगर हम सही हैं, अगर हम उस कार्मिक लेसन से निकलने वाले हैं, तो हम सही रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं तो हम रिएक्ट करते रहेंगे, ठीक है। सो अगर आपने, जो हमने पिछले वीडियोस में बात करी है कार्मिक लेसन सीखने की, ठीक। सो अगर आपने वो जो एक कार्मिक लेसन है, सोल लेसन है आपका, वो नहीं सीखा है, तो ये बार बार चीज रिपीट होती रहेगी, चाहे आप कॉर्ड कटिंग कितनी ही बार करें। क्यों? क्योंकि वो वूंड अभी तक बाकी है, वो वूंड हील नहीं हुआ है, ठीक है। जो कार्मिक संस्कार, जो इम्प्रिंट, इमोशनल इम्प्रिंट आपकी सोल लेके आई हुई है, ठीक, वो अभी तक आपने हील नहीं किया है, तभी ये चीज बार बार आपकी लाइफ में एक लूप की तरह आए जा रही है, ठीक। कभी कभार हमें लगता है, सपोज हमारी लाइफ में कोई इंसान आया और फॉर डिफरेंट रीजंस आज वो हमारी लाइफ में नहीं है, ठीक है। पर हम कहीं ना कहीं वो मेमोरी रहती है किसी चीज से, कोई सॉन्ग आ गया तो आपको याद आ जाती है, कोई सी स्मेल आ गई तो आपको याद आ जाती है, कोई ऐसी बात हो गई, नाम आ गया सिमिलर, तो आपको याद आ जाती है। तो दैट मीन्स वो एनर्जी आज भी आपके आसपास है, ठीक। तो हमें ये लग रहा है कि यार ये इंसान मेरी लाइफ से नहीं जा रहा है, बट अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो आपकी सोल ये चाह रही है कि ये इंसान जो रिलेशनशिप लेके आया था और उसके साथ जो एक लेसन सिखाने के लिए वो सोल आपकी लाइफ में आई थी, क्या आपने वो लेसन सीखा है? अगर नहीं, तो यूनिवर्स कैसे काम करता है, या तो वो इसी सोल को वापस भेजेगा, या वो कोई और सोल, कोई और सिचुएशन उस तरह की बनाएगा जो आपको सेम लेसन सिखाएगी, ठीक है ना, जो सीखने के लिए आप खुद ही इस लाइफ टाइम में आए हैं, ठीक। ये सारे लेसन हम खुद चुन के आए हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें दे दिया कि इस बार ये करो जाके, तुम खुद चुन के आए हो कि इस बार मुझे ये चीज सीखनी है। और सिचुएशंस या वो लोग जब भी सामने आते हैं तो हमें लगता है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट ये एक्चुअली में आपकी सोल का खुद का डिसीजन है, ठीक है। जैसे ही आप उस लेसन को सीखते हो, जैसे ही वो एक लूप में से आप बाहर निकलते हो, उस मैट्रिक्स से बाहर निकलते हो, वैसे ही नेक्स्ट टाइम आपके साथ वो सिचुएशन नहीं घटती, नेक्स्ट टाइम आपके सामने उस तरह के लोग नहीं आते, ठीक। तो 5 साइंस जो बताते हैं कि आप हील हो रहे हैं, ना कि सिर्फ आप कॉर्ड कटिंग ही कर रहे हैं, बट साथ के साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है, राइट। फर्स्ट इज, आप चेज करना बंद कर देते हो, चाहे वो उन्हें सोशल मीडिया पे चेक करना हो, चाहे टेक्स्ट करना हो, उनकी एक्टिविटी डिफरेंट तरीके से देखनी हो, आप चेज करना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि शायद आप वो लेसन सीख चुके हो। क्या लेसन था? अनवर्दीनेस का, सेल्फ वर्थ का, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपने प्लीज करना छोड़ दिया, आपने चेज करना छोड़ दिया। नेक्स्ट इज
आप उस इंसान से जुड़ी कोई भी मेमोरी आपको पैनिक नहीं करती है। जैसे मैंने बोला कि कोई सॉन्ग आ गया, उसका इस इंसान का नाम आ गया, वो चीज में अब आप परेशान नहीं होते। ठीक है, अब आप वो चीज आपके सामने से निकल जाती है, बट इट डजंट बॉदर यू, राइट। एक वो जो इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं अपने दिमाग में, वो करनी आप बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपको उस सोल से, इस सिचुएशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, सो आप आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज, आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप ये जान जाते हैं कि इस सिचुएशन ने मुझे ये सिखाया है और ये मेरा एक सोल लेसन था। और यहाँ सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जो इस जर्नी में है, जो स्पिरिचुअल एक सोल जर्नी हमारी चल रही है। हालांकि सभी उसमें है, बट जो उसके बारे में समझना चाह रहे हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, जो अपनी इमोशनल हीलिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, and last is you begin attracting different kind of relationships, different kind of people in your life, good people in your life. So अगर आपकी लाइफ में पहले ऐसा हो रहा था, हर एरिया ऑफ लाइफ में टॉक्सिक लोग आ रहे थे, ठीक, और वो आने अब बंद हो गए, अब आपको लग रहा है यार कुछ अच्छे लोग लाइफ में जुड़ गए, ठीक है, कुछ अच्छी रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, बी इट अ लव रिलेशनशिप, बी इट फैमिली में आपके रिलेशनशिप्स, या आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके काम में आप अच्छे लोगों से जुड़, ठीक। सो डिफरेंट लोग मिलने लगेंगे, डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लोग मिलने लगेंगे। और यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग स्पिरिचुअल होंगे, स्टिल एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस में होंगे। ठीक है, सो रियल कॉर्ड कटिंग प्रोसेस कैसा दिखता है उसको समझ लेते हैं। उसमें क्या चीजें होती हैं वो तो सब हमको पता है कि हमें किसी को विजुअलाइज करना है, कॉर्ड कट करनी है, सारी बात कहनी है, सब कुछ वो ठीक है। उसकी वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। वहाँ पे मैंने पूरा बहुत ही डीप लेवल पे एक्सप्लेन किया है कि कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, और बहुत लोगों ने के लिए इफेक्टिव था। ठीक है, बट उसके साथ साथ और क्या चीजें होती है उसकी बात करते हैं। नंबर 1, एक्नॉलेज योर फीलिंग, फील द ग्रीफ, फील द फीलिंग। ठीक है, सो जो कुछ भी है उसको हमें कंप्लीटली फील करना है, ऐसा नहीं, डोंट रश इट, डोंट पुश इट। ठीक, जैसे जैसे आप उस पेन को एक्नॉलेज करोगे वो सॉफ्टन होता चला जाएगा। ठीक, स्टेप 2 इज अंडरस्टैंड द लेसन। इस सिचुएशन से, सपोज आपने कॉर्ड कटिंग भी कर ली, ये जो रिलेशनशिप था या ये जो जिस टाइप का इंसान जिससे आपने कॉर्ड कटिंग की, वहां से आपने लेसन क्या सीखा है, व्हाट वाज द लेसन, मुझे क्या सीखना था, क्या मेरा सोल लेसन था, क्या चीज ठीक हुई है, मेरे बिहेवियर में क्या चेंज आया है, कौन सा पार्ट मेरा अटैच हो गया था, क्या वो लोनलीनेस थी, फियर थी, वैलिडेशन था, क्या चीज थी, उसको समझना। स्टेप 3, फॉरगिव। अगर ये नहीं किया तो कॉर्ड कटिंग होगी ही नहीं, अगर ये नहीं किया तो हीलिंग होगी ही नहीं, अगर ये नहीं किया तो जितना इमोशनल पेन है वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे यार किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, हम कैसे उसको फॉरगिव कर दें। मैंने जब कॉर्ड कटिंग रिचुअल समझाया है, मैंने जब होपोनोपोनो समझाया है, मैंने यही समझाया आपको कि हम उस सोल को फॉरगिव नहीं कर रहे, हम अपने आप को भी एक मौका दे रहे हैं दोबारा से एक अच्छे रिलेशनशिप में जाने का, अच्छा फील करने का। हम अपने आप से सॉरी बोल रहे हैं कि हमने अपने आप को इतने सालों तक एक ही इस सिचुएशन में फंसा के रखा, हम इसी के बारे में सोचते रहे, हम इसी पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहे। इस वजह से हम अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, अपने आप से सॉरी मांग रहे हैं और अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं कि आज हम रेडी हैं अपनी सोल को इस सिचुएशन से फ्री करने के लिए। अपने आप को हम वो अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि लोगों ने जैसा भी किया, जैसा भी बाकी सोल्स ने किया, वो उनका कार्मिक संस्कार, पर स्टिल आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं जैसा भी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस आपको अपने आप से रोज बोलने हैं, सुबह शाम। ठीक है,
एंड इंटेंशनली, ऐसा नहीं कि जस्ट आई लव माई सेल्फ, नो, रियली में फील करो अपनी सोल को और उससे ये बोलो, एंड यू विल सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक, रिक्लेम योर एनर्जी बैक। ठीक, तो जो भी चीज जो कुछ आपका वहां कहीं छूट गया बाहर, उसको वापस लेना है। ठीक है, तो जो भी मेरी एनर्जी बाहर है, जो मैंने बाहर कहीं वेस्ट कर दी है, मैं उसको वापस बुलाता हूँ। मैंने अपने किस वर्जन को नेग्लेक्ट किया है, मैंने अपने कौन से ड्रीम्स को इग्नोर किया है। ब्रिंग योर अटेंशन होम, दिस इज योर होम। ठीक, एंड लास्ट इज क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। सो अ हेल्दी सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस। ठीक, और एक सच जो मैंने समझा है इस पूरी हीलिंग जर्नी में, ठीक, वो ये कि हम जब भी ये सोचते हैं कि हम कहीं भी ये कुछ हमारा वूंड है या किसी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, किसी ने हमें ये कह दिया, हम ऐसे हर्ट हो गए, हम इस तरह एनर्जेटिकली कहीं कनेक्टेड हैं, और आज अगर हम एक नया वर्जन बनना चाहते हैं, हम हील होना चाहते हैं, तो हमें ये समझना है कि ये सब जो कुछ भी पहले था वो एक ओल्ड वर्जन के साथ था आपके, और अगर आप कुछ नए बन रहे हो जो कि हम हर दिन बन रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसको पीछे छोड़ना है। हमें उसके बारे में वो गिल्टी वाली फीलिंग, शेम वाली फीलिंग नहीं लेके आनी है। मैं ये बहुत समझाती हूँ कि जब तक हम अपने मूलाधार, अपने स्वादिष्ठान पे जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं, उनको रिलीज नहीं करेंगे, वहाँ क्या है? वहाँ सैडनेस है, गिल्ट है, शेम है, इनसिक्योरिटी है, जेलिसी है। और अगर आप खुद को देखोगे तो ये सब कहीं ना कहीं आप में किसी ना किसी मात्रा में है ही। ठीक है ना? तो जब तक आप इस सब को रिलीज नहीं करोगे, आपकी चेतना का स्तर ऊपर कैसे आएगा? आप कैसे अपने आप को इस हार्ट चक्रा तक लेके आओगे जहां आप फोर्थ डायमेंशन में जाते हो? आप कैसे उस अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग में आओगे? ठीक है, तो ये सारी फीलिंग्स को रिलीज करना है, वो कैसे करना है? वो सबसे पहले खुद को माफ करके, क्योंकि हम इस गिल्टी में भी बहुत ज्यादा रहते हैं ना कि यार मैंने तब ऐसे कैसे कर दिया, है ना, मुझसे ऐसे कैसे हो गया, मैं कितनी बेवकूफ थी या मैं कितनी पागल थी। ठीक है ना, हम अपने आप से ही वो सवाल पूछते हैं। सो हमें उस सब से निकलना है, हमें अपने आप को सबसे पहले हील करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है, एक्सेप्ट करना है, और अनकंडीशनल लव खुद को देना है। और उसके अलावा जिन लोगों से भी आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, आपको लगता है कि ये एनर्जी को हीलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ आप पॉट कटिंग प्रैक्टिसेस, होपोनोपोनो प्रैक्टिसेस और डिफरेंट जो रिचुअल्स जो हम सिखाते हैं, और अगर आप और सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, सो मैं यही कहती हूँ हमेशा हर किसी को कि अपनी इमोशनल हीलिंग जर्नी जल्द से जल्द शुरू करें। अगर आप अपने आप को एक हैप्पी जॉयफुल लाइफ और एक वो लाइफ जो आप हमेशा से चाहते हैं, जैसी रिलेशनशिप, जैसा करियर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो भीतर चल रहा है उससे कनेक्टेड है, वो उसी का रिफ्लेक्शन है। तो आप भीतर से जितने बेहतर हो जाएंगे, आप भीतर से जितने बेहतर हो जाएंगे, जितने ब्लिसफुल हो जाएंगे, उतनी ही ब्लिसफुल आपकी लाइफ होने वाली है। ठीक, सो स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी नाउ। ठीक है, ऑलराइट। और कॉर्ड कटिंग का जो गोल होता है वो कभी भी ये नहीं होता कि सामने वाला हमारी लाइफ से चला जाए। एक्चुअली में वो ये होना चाहिए कि मेरे भीतर जो एनर्जी है, जिसने उस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, वो मेरे भीतर से निकल जाए। सो मैं डीप लेवल पे उस वूंड को हील करूँ। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।